हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल को किस तरह से प्रिपेयर करना है, ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस क्या है, कौन कौन सी बुक लिस्ट हमें ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए फॉलो करनी है और किस तरह से ज्योग्राफी ऑप्शनल में हमें आंसर राइटिंग करनी है। तो आइए हम ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टडी आईक्यू पर अब ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स पूरा अवेलेबल है, पेन ड्राइव कोर्स है ये। ज्योग्राफी ऑप्शनल 2018 यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए पूरा कोर्स अवेलेबल है, जिसमें 20 टॉपिक्स जो ज्योग्राफी ऑप्शनल में आते हैं वो सारे डिटेल में कवर्ड हैं। आप इसको बाय कर सकते हैं अप टू 10th अगस्त। अगर आप 10th अगस्त तक बाय करते हैं तो ये प्री सेल ऑफ़र है। इसमें आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। आप studiiq.com वेबसाइट पर जाके कोर्स की डिटेल्स के बारे में देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल को, पहले तो ज्योग्राफी ऑप्शनल चूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं वो हम देखेंगे। ज्योग्राफी ऑप्शनल का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। फिर हर टॉपिक के लिए आपको कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है, ज्योग्राफी ऑप्शनल की आंसर राइटिंग कैसे होनी चाहिए और ये किस तरह से जीएस की आंसर राइटिंग से डिफरेंट है। एंड जो ज्योग्राफी में मैप के क्वेश्चंस आते हैं, जनरली स्टूडेंट्स को मैप के क्वेश्चंस हैंडल करने में दिक्कत आती है, तो कौन सी बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं, किस तरह से मैप के क्वेश्चंस आपको हैंडल करने हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है ज्योग्राफी ऑप्शनल की प्रिपरेशन के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। तो पहले तो ज्योग्राफी ऑप्शनल को चूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं। अगर हम देखें तो ज्योग्राफी एक काफ़ी वास्ट ऑप्शनल है। ये साइंटिफिक है क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि अर्थ कैसे इवॉल्व हुई है, अर्थ का इंटीरियर के बारे में हम समझते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में हम समझते हैं, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, मॉनसून, क्लाइमेट रेजीम्स, जेट स्ट्रीम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें अगर लॉजिकल हैं एंड रैशनल है तो स्पेशली इंजीनियर्स को ये जो सब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ज्योग्राफी में एक एडवांटेज ये है कि काफ़ी सारी बुक्स इसमें अवेलेबल है, काफ़ी अच्छी तरह से आपको गाइडेंस, रेफरेंस बुक इसमें अवेलेबल होती है, स्पेशली बाय इंडियन ऑथर्स जैसे कि सविंदर सिंह, माजिद हुसैन, DR खुल्लर। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें ज्योग्राफी में काफ़ी इजीली अवेलेबल होती है। इसमें एक चीज़ और है कि ज्योग्राफी थोड़ा क्रिएटिव ऑप्शनल है। क्रिएटिव ऑप्शनल मतलब कि आप इसमें क्रिएटिविटी का काफ़ी स्कोप है। आप डायग्राम्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, आपके आंसर को आप बाकियों से इस तरह से डिफरेंट कर सकते हैं, मैप्स, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स के थ्रू। इसके अलावा अगर हम देखें तो ज्योग्राफी ऑप्शनल इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प करता है। सपोज़ आप किसी एरिया के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं एंड आपको अगर ड्रॉट वाली कंडीशंस को एड्रेस करना है, फ्लड की कंडीशंस को एड्रेस करना है, ट्राइबल एरियाज़ की कंडीशन को एड्रेस करना है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं। तो उस रिस्पेक्ट में ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है इंटरव्यू में, एंड ये ऐसे में भी हेल्पफुल होता है। अगर हम देखें 2016 में एक ऐसे का टॉपिक था रिवर वाटर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। तो रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, क्योंकि हम सारी रिवर्स इसमें देखते हैं, हम रिवर वाटर के डिस्प्यूट्स देखते हैं, कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो कर रही है, क्यों स्टेट्स के बीच में रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं, कौन से डैम्स कहाँ कहाँ हैं। तो ये हमें बेटर क्लैरिटी देता है। अगर ऐसे के इस तरह के टॉपिक्स आते हैं तो उस पर अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो आप काफ़ी अच्छी तरह से उसमें लिख सकते हैं। ऐसे अगर हम देखें तो 2014 में टूरिज़्म पर एक ऐसे का टॉपिक आया था। तो टूरिज़्म प्लस इको टूरिज़्म ज्योग्राफी ऑप्शनल में ये सिलेबस में है। तो इस तरह के अगर ऐसे के टॉपिक आते हैं तो ये ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आराम से ये हैंडल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रीलिम्स प्लस मेंस में भी ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट का काफ़ी सिग्निफिकेंट वेटेज है। ज्योग्राफी में ही हमारी पूरी एक यूनिट है, आउट ऑफ 20 यूनिट्स में से एक है एनवायरनमेंट ज्योग्राफी। तो उसमें हम एनवायरनमेंट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल इशूज़, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इशूज़, ये सारे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इनकी अगर आप देखें तो प्रीलिम्स में भी प्लस मेंस में भी, प्रीलिम्स में इसकी वेटेज इसलिए बढ़ गई है क्योंकि प्रीलिम्स अब सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स प्लस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स कंबाइन कर दिया गया है। तो इसलिए एनवायरनमेंट के वेटेज जो है प्रीलिम्स में वो काफ़ी सिग्निफिकेंट कर दी गई है। और मेंस में अगर हम देखें तो GS पेपर 1 जो होता है मेंस में, जिसमें पूरा ज्योग्राफी का पार्ट है, प्लस GS पेपर 3 में अगर आप देखें तो इसमें क्रॉपिंग पैटर्न, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इशूज़, फूड प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें GS पेपर 3 में कवर्ड है। ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो GS पेपर 3 में कवर्ड है और ये सेम चीज़ें आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस में भी कवर्ड है।
तो अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में उनको ऑलरेडी डिटेल में करते हैं तो आपको जीएस पेपर 3 में ये जो टॉपिक्स हैं प्लस जीएस पेपर 1 में जो मेंस के जीएस पेपर 1 और पेपर 3 में टॉपिक्स हैं उनको आपको सेपरेटली कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इंटरव्यू में ज्योग्राफी ऑप्शनल काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपको पूछा जाए कि आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए या अपनी स्टेट के लिए कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी फ्रेम करनी है, या फिर अगर अर्थक्वेक से रिलेटेड चीज़ें पूछे जाए, किस तरह से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए या अर्थक्वेक का पूरा फिनोमेना आपको समझ में आना चाहिए, तो अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो अर्थक्वेक्स, हंगर, ड्रॉट सिचुएशन इन इंडिया, ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में और कंसेप्चुअली कवर की जाती है ज्योग्राफी ऑप्शनल में। इसके अलावा अगर हम देखें तो पास्ट फ्यू ईयर्स में बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, वेटलैंड्स, रिवर्स, इनकी लोकेशन पर प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर 2 जिसमें कि हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया डिस्कस करते हैं उसमें ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की जाती हैं। तो जो लोकेशनल एस्पेक्ट होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है या कौन से नेशनल पार्क, वेटलैंड्स किस जगह पर हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो ज्योग्राफी ऑप्शनल में इजीली कवर होती है। इसके अलावा जो करंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अगर हम देखें मॉनसून से रिलेटेड, एल नीनो का इफेक्ट मॉनसून पर क्या होता है, ओशन करंट से रिलेटेड अगर हम देखें साइक्लोन्स जो कि इंडिया में एक एनुअल फिनोमेना है, टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या डिफरेंस होता है, ये आपके जीएस पेपर 1 मेंस में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये चीज़ें ज्योग्राफी ऑप्शनल में ऑलरेडी क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ज्योग्राफी ऑप्शनल काफ़ी हद तक इंटरव्यू में हेल्प करता है, प्रीलिम्स में हेल्प करता है, मेंस में भी जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3 में हेल्प करता है। प्लस अगर हम देखें तो ऐसे में भी अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल से रिलेटेड अगर टॉपिक हो तो दैट कैन बी इजीली हैंडल। तो अब हम देखते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस क्या है। ज्योग्राफी ऑप्शनल में अगर हम देखें तो जैसा कि हर ऑप्शनल में होता है, 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 की 250 मार्क्स की वेटेज होती है और पेपर 2 की भी 250 मार्क्स की वेटेज होती है। पेपर 1 में 10 टॉपिक्स हैं, पेपर 2 में भी 10 टॉपिक्स हैं। पेपर 1 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी। इसी तरह से पेपर 2 को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो आइए हम सिलेबस पूरा डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं पेपर 1। तो पेपर 1 के पार्ट ए में 5 टॉपिक्स कवर्ड हैं। इसी तरह से पेपर 1 के पार्ट बी में भी 5 टॉपिक्स कवर्ड हैं। तो टोटल 10 टॉपिक्स हैं पेपर 1 में। इसमें अगर हम देखें तो ए पार्ट में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजोग्राफी, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, तो ये 5 टॉपिक्स कवर्ड हैं और ये बिल्कुल कोर है ज्योग्राफी का। अगर आपको ये कंसेप्चुअल टॉपिक्स आते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में हम अर्थ का इंटीरियर, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ते हैं। रिवर का ड्रेनेज पैटर्न्स, ये सारे जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो सारा हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में हम पूरा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक जो फिनोमेना है, क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओशनोग्राफी में पूरा जो ओशन के रिलीफ फीचर्स हैं, ओशंस में जो मूवमेंट हो रहा है, टाइड्स, करंट्स, वेव्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। एंड बायोजोग्राफी में हम पढ़ते हैं कि सॉइल और सॉइल से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल होराइजन, सॉइल इरोजन, ये सारी चीज़ें हम बायोजोग्राफी में पढ़ते हैं। एंड एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में हम जो भी सारे बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ये सारे कंसेप्चुअल टॉपिक्स वो हम एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और इसमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो करंट से भी लिंक्ड होते हैं। जैसे अगर हम देखें क्लाइमेटोलॉजी में हम क्लाइमेट चेंज पढ़ते हैं, वो करंट से रिलेटेड है। ओशनोग्राफी में हम मरीन पोल्यूशन पढ़ते हैं, वो भी करंट से रिलेटेड है। आप उसमें करंट के एग्जांपल्स डाल सकते हैं, जैसे कि अगर चेन्नई में ऑयल स्पिल हुआ था, वो चीज़ आप डाल सकते हैं। एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में काफ़ी हद तक करंट से रिलेटेड है। जो भी अभी करंट में एनवायरनमेंट इश्यूज़ चल रहे हैं, ओजोन होल हुआ या जो भी एनवायरनमेंट इश्यूज़ चल रहे हैं, वो चीज़ें इसमें कवर्ड होती है। बट ये ध्यान रखिएगा आपको हर चीज़ ज्योग्राफिकल एंगल से इसमें डालनी है। इसके बाद पार्ट बी अगर हम देखें तो फर्स्ट चैप्टर है पार्ट बी में पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे ज्योग्राफी सिलेबस का।
इनफैक्ट ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे ज्योग्राफी सिलेबस का, क्योंकि अगर आपको ज्योग्राफी में ज्योग्राफी में मार्क्स अच्छे लेके आने हैं तो पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी आपका काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। ये हमें बताता है ये चैप्टर कि किस तरह से ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट का एवोल्यूशन हुआ है। तो अगर आप कभी भी आंसर में पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर को यूज़ करेंगे, चाहे वो पेपर 1 का आंसर हो चाहे वो पेपर 2 का आंसर हो, तो आपका आंसर काफ़ी मैच्योर आंसर होगा। इसके बाद पार्ट बी में नेक्स्ट टॉपिक कवर्ड है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसमें कि हम सारे वर्ल्ड में जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी लोकेशन देखते हैं कि आयरन रिजर्व्स कहाँ हैं, कोल रिजर्व्स कहाँ हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ कौन कौन से क्रॉप्स मिलते हैं, क्या क्लाइमेटिक और एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उन क्रॉप्स के लिए। फिर हम देखते हैं इसमें कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ किस जगह लोकेटेड है और वो क्यों वहाँ लोकेटेड है। इसके बाद पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉपुलेशन में हम सारे डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स देखते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, एज स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन पिरामिड्स, सेक्स रेशियो, IMR, MMR, ये सारे डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स देखते हैं किस तरह से वर्ल्ड में इनके जो डिफरेंसेस हैं कि USA में किस तरह से है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में किस तरह से डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स जो हैं वो चेंज होते हैं। इसके बाद सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम रूरल सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स, प्लस इसमें कुछ मॉडल्स भी हैं जो हम देखते हैं। ये जो है ये पेपर 1 में पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी का टॉपिक, प्लस अगर हम देखें पेपर 2 में कल्चरल सेटिंग और सेटलमेंट टॉपिक, तो ये टोटल 3 जो टॉपिक्स हैं ये आपको हमेशा साथ में करने हैं। पेपर 1 के टॉपिक और पेपर 2 के टॉपिक्स को आपको काफ़ी हद तक इंटीग्रेट होकर पढ़ना है। तो पेपर 1 का पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी का टॉपिक एंड पेपर 2 का कल्चरल सेटिंग एंड सेटलमेंट्स का टॉपिक, क्योंकि इसमें जो हमने पेपर 1 में वर्ल्ड के बारे में पढ़ा वही हम इसमें पेपर 2 में इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये तीनों टॉपिक्स हमेशा एक साथ ही करिएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो रीजनल प्लानिंग, इसमें भी हम कुछ मॉडल्स पढ़ते हैं किस तरह से रीजनल वेरिएशंस होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें मॉडल्स, थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, तो मॉडल्स काफ़ी सारे ज्योग्राफर्स ने दिए हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल है वेबर का, वॉन थ्यूनन का एग्रीकल्चर का मॉडल है, हार्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरी है जियोपॉलिटिक्स पर। तो काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। माल्थus मार्क्स की थ्योरी है पॉपुलेशन पर। तो ये सारे मॉडल्स हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर करते हैं। तो एक तो पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी और एक मॉडल्स, ये दोनों चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी तरह से आनी चाहिए। ये इसलिए क्योंकि बाकी एरियाज़ के भी अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें अगर आप पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी और मॉडल्स एंड थ्योरीज को यूज़ करते हैं तो आपका आंसर काफ़ी मैच्योर और इंटीग्रेटेड आंसर होगा। इसके बाद अगर हम देखें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो पेपर 2 जिसमें कि पूरा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आता है, उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A में अगर हम देखें तो फिजिकल सेटिंग, जिसमें कि इंडिया का पूरा फिजिकल फीचर्स, जो भी फिजियोग्राफिक रीजन्स होते हैं इंडिया के, अगर हम देखें माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटो, डेजर्ट, ये सारी चीज़ें, फिजियोग्राफिक आइलैंड्स, ये सारी फिजियोग्राफिक रीजन्स, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सॉइल्स ऑफ इंडिया, वेजिटेशन ऑफ इंडिया, ये सारा फिजिकल सेटिंग वाले चैप्टर में आता है। इसके बाद रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, जैसे हमने पेपर 1 में यहाँ इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखा है जिसमें कि हम वर्ल्ड के सारे मिनरल रिजर्व्स, वर्ल्ड की सारी इंडस्ट्री, वर्ल्ड के सारे एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, फिशिंग रिजर्व्स, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इसी तरह से रिसोर्सेज वाले चैप्टर में हम इंडिया के बारे में, इंडिया के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं कि इंडिया में कोल कहाँ मिलता है, इंडिया में आयरन कहाँ मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम रिसोर्सेज के चैप्टर में इंडिया स्पेसिफिक पढ़ते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर का अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर में इंडिया में कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, क्या एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, किस तरह से एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन कर सकते हैं इंडिया का, कि किस तरह से कौन कौन से रीजन्स में इंडिया में किस तरह का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है। इसी तरह से इंडस्ट्री टॉपिक है कि इंडिया में अगर हम देखें तो जूट इंडस्ट्रीज़ कहाँ हैं, कॉटन इंडस्ट्रीज़ कहाँ हैं, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ कहाँ हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ हैं। तो ये, और वो अगर उस जगह लोकेटेड है तो क्या फैक्टर्स हैं फॉर देयर लोकेशन, और इसमें हम कुछ हद तक मॉडल्स का भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये टॉपिक है जो आपके GS पेपर 3, जो मेंस का GS पेपर 3 है उसमें काफ़ी हद तक कवर्ड है। मेंस के GS पेपर 3 में अगर आप देखें तो रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, एनर्जी, और यही चीज़ आप यहाँ ज्योग्राफी पेपर 2 ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड में भी कवर करते हैं। तो इसमें हम इंडिया का पूरा रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क,
इंडिया का ट्रेड विद अदर कंट्रीज़, जो इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इनको जोग्राफिकल एस्पेक्ट से देखते हैं। इसके बाद जो पार्ट बी है पेपर 2 का, उसमें हम देखते हैं कल्चरल सेटिंग। कल्चरल सेटिंग में पूरा जो पॉपुलेशन है और डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स हैं इंडिया के, वो हम कल्चरल सेटिंग में पढ़ते हैं। फिर सेटलमेंट्स में, जैसा कि हमने पेपर 1 में देखा था कि सेटलमेंट्स में अर्बन सेटलमेंट्स, रूरल सेटलमेंट्स, जो स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट अभी आ रहा है, सिटीज़ का किस तरह से सिटी का पूरा स्ट्रक्चर होता है, तो हम वो सारी चीज़ें हम जोग्राफिकल एस्पेक्ट से इसमें देखेंगे। इसके बाद रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, जैसे कि ये रीजनल प्लानिंग टॉपिक है पेपर 1 में, इसी का ही अप्लाइड पार्ट है इंडिया के रिस्पेक्ट में रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो इसमें हम काफ़ी सारे अलग अलग तरह के रीजनल डेवलपमेंट प्लान्स पढ़ते हैं, जैसे कि डेजर्ट के रिस्पेक्ट में प्लान है, या ड्रॉट प्रोन एरियाज़ के रिस्पेक्ट में प्लान है, माउंटेन्स के लिए अलग से प्लान बनाया है। तो उस तरह से हम रीजन्स को देख के अलग अलग उनके लिए डेवलपमेंट प्लान्स बनाते हैं। तो ये इंडिया स्पेसिफिक आपको रीजनल प्लानिंग में देखना है, या ये रीजनल प्लानिंग टॉपिक ऑफ पेपर 1 और ये रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ऑफ पेपर 2, ये दोनों टॉपिक्स को आपको एक साथ पढ़ना है। इसके बाद अगर हम देखें तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में आता है इंडिया के रिलेशन विद अदर कंट्रीज, स्पेशली नेबर्स के साथ कैसे कैसे रिलेशन है। अब ये चीज़ें आप जीएस पेपर 2 जो होता है, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस आता है, आप वहाँ भी पढ़ते हैं। बट ध्यान रखिएगा, जीएस के आंसर्स और ज्योग्राफी के आंसर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। अगर आप यहाँ इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन को अगर के रिलेशन के बारे में अगर आंसर लिख रहे हैं, तो यहाँ आपको देखना होगा जोग्राफिकल एस्पेक्ट से कि वहाँ रिवर से रिलेटेड इश्यूज़ या कोई प्लेन रीजन से रिलेटेड इशू, जो भी बॉर्डर में जोग्राफिकल एस्पेक्ट है, ट्राइबल एरिया से रिलेटेड इश्यूज़, वो चीज़ें आपको देखनी है। इसके बाद कंटेम्प्रेरी इशूज़ में जैसे कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, इकोलॉजी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, लैंड डिग्रेडेशन एक इशू है, डिजर्टिफिकेशन इशू है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं जो आपको जीएस में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। प्लस ये ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 में आपको एक्सटेंसिवली ये कवर होते हैं। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि हमने सिलेबस देख लिया, अब हम देखते हैं कि इन टॉपिक्स के लिए आपको कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स रेफ़र करनी है। तो बुक्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी के लिए आप सविंदर सिंह रेफ़र कर सकते हैं। सविंदर सिंह एक इंडियन ऑथर की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजोग्राफी और एनवायरनमेंट जोग्राफी, ये सारी चीज़ें कवर्ड है। ध्यान रखिएगा, सविंदर सिंह की सेपरेटली जियोमॉर्फोलॉजी की बुक्स भी आती हैं और सेपरेटली क्लाइमेटोलॉजी, सेपरेटली ओशनोग्राफी की बुक्स भी आती हैं, और एक बुक आती है फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह। तो वो बुक अगर आप रेफ़र करेंगे तो उसमें आपको ये 5 टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आप फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह रेफ़र कर सकते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं जो जैसे डेनुडेशन क्रोनोलॉजी, इरोजन सर्फेसेस, ये टॉपिक्स फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह में कवर्ड नहीं है। तो आप जियोमॉर्फोलॉजी की सेपरेट जो सविंदर सिंह की बुक आती है वो आप रेफ़र कर सकते हैं। तो और उसके अलावा जो क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी, बायोजोग्राफी, एनवायरनमेंट जोग्राफी, उसके लिए आप ये बुक रेफ़र कर सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह, उसमें ये सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। बायोजोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, एक रूपा मेड सिंपल सीरीज़ की बुक आती है, वो उसमें सॉइल और सॉइल से रिलेटेड जो भी सारे प्रोसेसेस होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से कवर्ड है। इसके बाद अगर आप देखें ह्यूमन एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए जो पार्ट बी में हमारे आता है, उसके लिए आपको कौन सी बुक रेफ़र करनी है। इसके लिए माजिद हुसैन की बुक आती है। माजिद हुसैन की 3 बुक्स आती हैं। एक आती है मॉडल्स इन ज्योग्राफी की बुक आपको लेनी है मॉडल्स थ्योरीज वाले चैप्टर के लिए। एक आती है इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट बाय माजिद हुसैन। मैं वापस बोल रही हूँ, माजिद हुसैन की 3 बुक्स आती हैं, आपको तीनों लेनी है क्योंकि तीनों बुक्स में आपके डिफरेंट टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। जो मॉडल्स थ्योरीज एंड लॉज वाला जो टॉपिक है उसके लिए आपको लेनी है मॉडल्स इन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, ये बेस्ट बुक है मॉडल्स के लिए। इसके बाद अगर आप देखें तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी जो पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाला टॉपिक है, उसके लिए आपको रेफ़र करनी है इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट बाय माजिद हुसैन। और जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, उसके लिए एक बुक आती है ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन। तो ये तीनों बुक्स में आपके ये अलग अलग टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, माजिद हुसैन की बुक जो मॉडल्स इन ज्योग्राफी है उसमें आपका मॉडल्स, थ्योरीज, लॉज, ये वाला टॉपिक कवर होगा। जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है
इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आपके ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन उससे कवर हो जाएगा, आप लेटेस्ट एडिशन खरीदिएगा। एंड जो पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी है, जो मैंने आपको बताया था कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, वो आपका कवर हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट बाय माजिद हुसैन। तो माजिद हुसैन की 3 बुक्स आती हैं, आप ये तीनों बुक्स खरीद लीजिएगा। इसके बाद अगर हम देखें पेपर 2 के लिए, तो उसमें इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप खुलर खरीद सकते हैं, खुलर का आप लेटेस्ट एडिशन खरीदिएगा। और माजिद हुसैन को भी आप रेफ़र कर सकते हैं, माजिद हुसैन को आप डायग्राम्स वगैरह के लिए रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज टेक्स्ट के अगर रिस्पेक्ट में देखें तो खुलर में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली काफ़ी सारी चीज़ें कवर्ड है, तो अगर आप सिर्फ खुलर भी खरीदते हैं देन ऑल्सो इट इज़ मोर देन सफिशेंट। कुछ पार्ट्स के लिए आपको रूपा मेड सिंपल सीरीज़ जो मैंने पहले भी आपको बताई है आप रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ खुलर में जो लेटेस्ट एडिशन है खुलर का, उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें रिवाइज़ की गई है और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है। तो ये एक तरह से पेपर 2 के लिए ये एक सिंगल बुक मोर देन इनफ है। मगर पेपर 2 में आप ध्यान रखिएगा, आपको पेपर 2 में करंट से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से करनी होती है, क्योंकि पेपर 2 में मैक्सिमम चीज़ें, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो करंट ओरिएंटेड आते हैं। तो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस के लिए आपको ज्योग्राफी एंड यू मैगज़ीन, ये काफ़ी अच्छी मैगज़ीन है। ज्योग्राफी एंड यू, जो भी अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो ज्योग्राफी एंड यू मैगज़ीन प्लस डाउन टू अर्थ एक मैगज़ीन आती है जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी अच्छे इशूज़ आते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और ज्योग्राफी एंड यू, डाउन टू अर्थ मैगज़ीन, इनका जो पूरे मैगज़ीन्स का एनालिसिस है वो मैं आगे स्टडी IQ के चैनल पे अब जल्दी ही अपलोड करूँगी। ज्योग्राफी एंड यू मैगज़ीन एंड डाउन टू अर्थ मैगज़ीन के जो भी मेन आर्टिकल्स हैं वो मैं अपलोड करूँगी। इसके बाद अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने कहा कि ज्योग्राफी एक, इसमें क्रिएटिविटी का काफ़ी स्कोप होता है, तो आप इसमें डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स ये डाल सकते हैं। तो अब डायग्राम्स के लिए भी एक अच्छी बुक आती है, ये आती है फिजिकल ज्योग्राफी इन डायग्राम्स बाय बनेट। तो फिजिकल ज्योग्राफी इन डायग्राम्स बाय बनेट को आप रेफ़र कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे डायग्राम्स हैं, काफ़ी टॉपिक्स के, स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी के इसमें काफ़ी अच्छे डायग्राम्स हैं, तो वो डायग्राम्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनको अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमने देखा ज्योग्राफी का सिलेबस, प्लस हमने देखा कि ज्योग्राफी की बुक लिस्ट क्या आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको स्ट्रैटेजी किस तरह से फॉलो करनी है कि किस तरह से आप ज्योग्राफी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो पहले तो क्योंकि ज्योग्राफी का सिलेबस वास्ट है, तो आपको किस तरह से इसको कवर करना है पूरे सिलेबस को, और क्या राइट टाइम है ज्योग्राफी के सिलेबस को कवर करने का। तो एक तो स्टार्ट प्रिपरेशन बिफोर 1 ईयर ऑफ प्रीलिम्स। तो अगर आप 2018 के लिए एम कर रहे हैं तो आप 1 साल पहले उसके ज्योग्राफी ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको पूरी स्ट्रैटेजी इस तरह से बनानी है कि आपका सिलेबस टॉपिक वाइज सारा सिलेबस कवर हो, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेबस से ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि सिलेबस से बाहर आएंगे, क्वेश्चंस सिलेबस से ही आएंगे। और क्योंकि इसका सिलेबस वास्ट है तो बेटर है आप टाइमली इसको स्टार्ट कर दें। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हर टॉपिक के आपको क्लियर होने चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि ये थोड़ा लॉजिक एंड रैशनैलिटी इसमें लगती है, थोड़ा कंसेप्चुअल एरिया है, तो आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए। इस तरह से क्लियर होने चाहिए कि आप अपनी खुद की राइटिंग में उसको आंसर्स को लिख सकें। इसके बाद जो ज्योग्राफी में मार्क्स लाने की एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि आप मैक्सिमम डायग्राम्स यूज़ करें, मैक्सिमम डायग्राम्स प्लस फ्लो चार्ट्स को आप यूज़ करें, जिससे कि आपका आंसर जो है वो ज़्यादा आप उससे मार्क्स फेच कर पाएंगे। इसके बाद वेरेवर मैप इज़ रिक्वायर्ड ड्रॉ इट। सपोज आपको इंडिया के केस में अगर आपको एग्रीकल्चर रीजन्स दिखाने हैं या कौन से एरिया में इंडिया में पल्सेस ग्रो होती है सपोज, तो वो आप मैप्स के थ्रू बहुत अच्छी तरह से दिखा सकते हैं। वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में भी वर्ल्ड मैप प्लस इंडिया का मैप, ये 2 मैप्स आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। और अगर आपका मैप्स में अच्छी प्रैक्टिस है तो आप स्टेट्स के मैप भी स्पेसिफिकली आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का मैप किस तरह से बनता है या छत्तीसगढ़ का मैप किस तरह से बनता है। तो आप मैप्स में ज़रूर कमांड लीजिएगा, क्योंकि मैप प्रैक्टिसिंग स्पेशली डायग्राम्स के रिस्पेक्ट में वर्ल्ड मैप,
इंडिया का मैप प्लस स्टेट्स का मैप। और वर्ल्ड मैप में भी अगर सपोज आपको अफ्रीका में कुछ चीज़ दिखानी है तो अफ्रीका का मैप किस तरह से बनता है, नॉर्थ अमेरिका में कुछ चीज़ दिखानी है तो नॉर्थ अमेरिका का मैप किस तरह से बनता है। तो आप कॉन्टिनेंट वाइज मैप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडिया के रिस्पेक्ट में इंडिया का मैप प्लस स्टेट वाइज मैप। और ये आप प्रैक्टिस इस तरह से कीजिएगा ताकि आप जो एक्चुअल एग्जाम में प्रॉपरली आप विद इन फ्यू सेकेंड्स आप मैप्स बना सकें। इसके बाद ज्योग्राफी का जब आप फाइनली एग्ज़ाम देंगे तो जनरली टाइम मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो पेपर है वो रिलेटिवली लेंदी होता है। तो इट्स बेटर कि आप प्रैक्टिस घर पे ही करें डायग्राम्स की प्लस मैप्स की, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से हो। और एक जो चीज़ें जो हर जीएस पेपर के लिए भी एप्लीकेबल है और ऑप्शनल के लिए भी एप्लीकेबल है वो है कंटिन्यूअस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, 150 वर्ड्स 200 वर्ड्स हर टॉपिक पर आपके बिल्कुल प्रिपेयर्ड होने चाहिए। इसके बाद करंट अफेयर्स, क्योंकि मैंने कहा कि ज्योग्राफी पेपर 2 में काफ़ी चीज़ें करंट ओरिएंटेड आती हैं, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं एक सेपरेट नोटबुक बना सकते हैं ज्योग्राफी के लिए, जिसमें आप सारे करंट टॉपिक्स डालें, जैसे कि फ्लड कंट्रोल, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो भी अभी करंट में चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें आप डाल सकते हैं। और उसके लिए आप हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन, डाउन टू अर्थ मैगजीन, कुरुक्षेत्र और योजना मैगजीन, इसमें जो ज्योग्राफी के टॉपिक से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं वो आप रेफ़र कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी इसमें केस स्टडीज़ आती हैं, उन केस स्टडीज़ को अगर आप अपने आंसर्स में डालते हैं तो दैट लीव्स अ डिफरेंट इम्पैक्ट। इसके बाद आप ऑनलाइन गूगल कर सकते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं आईपीसीसी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो इनको आप इनकी रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं और आप हमेशा अपने आंसर्स को इस तरह से एनरिच कर सकते हैं और बाकी लोगों के आंसर्स से अपने आंसर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि मैंने आपको पूरी बुक लिस्ट बताई है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो बुक्स हमने देखी है उनको किस तरह से पढ़नी है। पहली बात तो आपको कभी भी कोई बुक कवर टू कवर नहीं पढ़नी होती है, आपको बुक्स जो है उसमें टॉपिक वाइज पढ़नी होती है कि सिलेबस में क्या टॉपिक मेंशन्ड है और फिर वो उस बुक में से आप पढ़ सकते हैं। आपको अंडरस्टैंड करना है ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ सिलेबस, जो भी सारे टॉपिक्स हैं। सपोज जियोमॉर्फोलॉजी में एक टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक्स, तो प्लेट टेक्टोनिक्स को आपको पूरी अच्छी तरह से कवर करना है। सपोज उसी में ही एक टॉपिक और है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो उसको आपको अच्छी तरह से समझना है, कंसेप्चुअल पार्ट समझना है, उसका अप्लाइड पार्ट भी समझना है। और जनरली आपके ये नोट्स हैंडी होने चाहिए कि 150 वर्ड नोट्स होने चाहिए ऑन ईच एंड एवरी सब टॉपिक ऑफ सिलेबस, की किसी भी एरिया से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप एटलीस्ट 150 to 200 वर्ड्स लिख पाएँ। फिर ज्योग्राफी में मार्क्स लाने की एक ये स्ट्रैटेजी भी होती है कि पेपर 1 को पेपर 2 से आप कितना लिंक करते हैं, कितना आप इंटीग्रेटेड आंसर बनाते हैं, कितना एनालिटिकल पार्ट होता है आपके आंसर्स में। और वो कैसे आएगा, जब भी आप पढ़ेंगे तो पेपर 1 के टॉपिक्स को पेपर 2 के साथ ही पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जो पेपर 1 में है और जो कल्चरल सेटिंग और सेटलमेंट्स का टॉपिक पेपर 2 में है, इनको आपको साथ में पढ़ना है, तभी आप अच्छी तरह से इंटीग्रेट कर पाएंगे। और आपको डायग्राम्स, पिक्चर्स, ग्राफ्स, फ्लो चार्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मैक्सिमम यूज़ करनी है कि हर पैराग्राफ के बाद आपका एक डायग्राम, इंडिया का मैप या फ्लो चार्ट आ रहा हो। ये आपको चीज़ें अपने आंसर राइटिंग में लानी है। अब हम देखते हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि आपको आंसर राइटिंग में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। आंसर राइटिंग पहले तो कंटिन्यूस आंसर राइटिंग आपको करनी है, इसी से आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। तो आंसर राइटिंग समझने से पहले हम ये देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करें तो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक्सप्लेन प्लेट टेक्टोनिक्स या एक्सप्लेन और एलुसिडेट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गिवन बाय वेगनर, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको इसके लिए पूरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आनी चाहिए और आपको उसकी सारे जो भी एविडेंसेस है, जो भी सारी चीज़ें आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में पढ़ी है, वो आप डायरेक्टली सीधे आंसर में लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको रेगुलर रिवीजन करना होगा और इसमें ज्योग्राफिकल टर्म्स डालने होंगे। जो भी जो ज्योग्राफिकल टर्म्स, मतलब कि आपको जनरल वे में आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल का आंसर लिख रहे हैं तो वो जीएस के आंसर से डिफरेंट होना चाहिए। और ये कैसे आप कर सकते हैं, आप कंटिन्यूस रिविजन करें, जहाँ से भी जिस भी बुक से या जिस भी नोट से आपने पढ़ा है आप उसका कंटिन्यूस रिवीजन करें। और ध्यान रखिएगा आप मैक्सिमम नंबर ऑफ रेलेवेंट डायग्राम प्लस ज्योग्राफिकल टर्म्स या ज्योग्राफिकल लैंग्वेज ही यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। इससे एग्जामिनर को ये परसीव होगा कि आप ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड से हैं।
इसके अलावा दूसरे तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ सकता है। अगर हम देखें कि अगर बिल्कुल जनरल क्वेश्चन आ गया, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया, तो उसमें आपको काफ़ी सारे डायमेंशन सोचने होंगे। उसमें इकोनॉमिक डायमेंशन क्या हो सकता है, उसमें जोग्राफिकल डायमेंशन क्या हो सकता है, उसमें करंट रिस्पेक्ट में क्या डायमेंशन हो सकता है, उसको पेपर 1 ऑफ जो जोग्राफी ऑप्शनल है उससे आप कैसे लिंक कर सकते हो, और आप करंट के एग्जाम्पल्स कितने डाल सकते हो। अब करंट के एग्जाम्पल के लिए हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने कहा कि आप गूगल कर सकते हैं, आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो FAO है इसकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, WHO की रिपोर्ट्स देख सकते हैं, यूनिसेफ की रिपोर्ट्स देख सकते हैं, UNDP की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, इनको आप रेफर कर सकते हैं। जोग्राफी एंड यू मैगजीन, डाउन टू अर्थ मैगजीन, इनमें करंट के काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आते हैं जोग्राफी से रिलेटेड। तो आप उनको अगर पढ़ेंगे तो आपके माइंड की चर्निंग होगी और आप अच्छी तरह से अप्लाइड पार्ट को मैक्सिमम डायमेंशंस के रिस्पेक्ट में आप आंसर दे पाएंगे। इसके बाद जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपको ज्योग्राफी का आंसर लिखना है, ये GS का आंसर नहीं लिखना है, तो इसलिए आपको सारी चीज़ें जो है वो ज्योग्राफिकल एंगल से समझनी है। अगर अभी आसाम में फ्लड्स आ रहे हैं तो वो आपको ज्योग्राफिकल एंगल से समझनी है कि ब्रह्मपुत्र ओवरफ्लो कर रही है, रीज़न क्या है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर भी है, प्लस मानसून भी रीज़न है। इसके बाद हिमालयाज़ जो है जियोलॉजिकली फ्रजाइल है, तो वहाँ लैंडस्लाइड्स हो रही है जिससे कि ब्रह्मपुत्र का कोर्स चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आपको ज्योग्राफिकल एंगल से चीज़ें सोचनी है, आपको जनरल स्टडीज़ के रिस्पेक्ट में नहीं सोचनी है। तो ज्योग्राफिकल एंगल, आपको जितना ज्योग्राफिकल एंगल आपके आंसर्स में आएगा उतना ही आप मार्क्स फेच कर पाएंगे। और बेटर टू पुट डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट। डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट कैसा आएगा कि आप मैक्सिमम डायमेंशन से उस पर्टिकुलर चीज़ को सोचें। मैक्सिमम डायमेंशन मतलब आप उसका क्लाइमेट के रिस्पेक्ट में भी सोच रहे हैं, आप उसका वहाँ की जियोलॉजी के रिस्पेक्ट पे भी सोच रहे हैं, आप वहाँ की सॉइल के रिस्पेक्ट में भी सोच रहे हैं, एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में भी सोच रहे हैं, इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में भी सोच रहे हैं। तो मल्टीपल डायमेंशन से आप हमेशा आंसर में डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट्स होनी चाहिए। और डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट कैसे आएगी, मल्टीपल डायमेंशन से आप अगर सोचेंगे उसको। इसके बाद जैसे कि कई लोगों को लगता है कि हमें पॉइंट फॉर्मेट यूज़ करना चाहिए आंसर्स में या पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना चाहिए, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को कभी भी लिस्ट डाउन करना हो या एक्सप्लेन करना हो तो आप पॉइंट वाइज भी यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्म, अगर सपोज कोई शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया है तो आप उसमें पैराग्राफ फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स अप टू यू, आप पैराग्राफ फॉर्म, पॉइंट फॉर्म दोनों यूज़ कर सकते हैं। और कई जने पैराग्राफ पॉइंट दोनों यूज़ करते हैं। सपोज इनिशियली एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखा, फिर पॉइंट वाइज वे में उस चीज़ को एक्सप्लेन किया। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा फॉर्मेट यूज़ करें। इसके बाद जब भी आप ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी करें तो हमेशा कोशिश करें कि आप गूगल में इमेजेस जाके देखें कि आप एक स्मॉल उसमें कोई फ्लो चार्ट हो या गूगल में आपको कोई अच्छी इमेज मिल रही है या डायग्राम मिल रहा है। डायग्राम के लिए जैसा कि मैंने सजेस्ट किया कि जो बनेट की बुक आती है, फिजिकल ज्योग्राफी डायग्राम्स से रिलेटेड जो बुक आती है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में आप कोई टाइमलाइन दिखा सकते हैं या फ्लो चार्ट दिखा सकते हैं, ग्राफ के रिस्पेक्ट में आप बता सकते हैं। तो ये चीज़ें, जितनी क्रिएटिविटी आप डालेंगे तो उतना ही आपका आंसर एनरिच होगा। और ये चीज़ मैं वापस बता रही हूँ कि पेपर 1 को जितना आप पेपर 2 से लिंक करेंगे उतना ही आपका आंसर जो है ज्योग्राफी का मैच्योर होगा। और एट द एंड कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी का जो पेपर है वो जनरली लेंदी आता है। तो बेटर है कि आप जब भी टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करें तो आप उसमें सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पर्सपेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो टॉपिक है, जिसके लिए आपको बुक कौन सी रेफ़र करनी है, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट बाय माजिद हुसैन, ये बुक आपको रेफ़र करनी है पर्सपेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका जो भी अप्लाइड पार्ट है वो आपको यूज़ करना है पेपर 2 के आंसर में। जैसे कि इसमें हम पढ़ते हैं बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म, वेलफेयर ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं ट्राइबल इशूज़ इन इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से आपको पेपर 1 को पेपर 2 से लिंक करना है। और पेपर 1 में हम काफ़ी सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, तो पेपर 1 की जो थ्योरीज हैं उनके सारी थ्योरीज प्लस उनके डिफरेंट नेम्स, ये भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि यूपीएससी अगर उसको थोड़ा ट्विस्ट करना होगा क्वेश्चन तो वो दूसरे नेम दे सकती है सेम थ्योरी के। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है पेपर 1 में। इसके बाद करंट अफेयर्स को ज्योग्राफी से कैसे लिंक करें, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। इसके लिए आपको रेफ़र क्या करना है, ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन,
इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू जो आप रेगुलर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपको डाउन टू अर्थ मैगजीन में एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी अच्छे इशूज़ मिल जाएंगे। कुरुक्षेत्र मैगजीन में एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको केस स्टडीज़ मिल जाएंगी। योजना मैगजीन में जैसे कुछ कुछ इश्यूज़ आते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, अगर सपोज़ कोई इशू आया योजना में, तो वो चीज़ आप जो डिज़ास्टर्स हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में उससे रिलेटेड आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में देखें तो सपोज़ आपको चाइल्ड सेक्स रेशियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है जो कि हमें इंडिया के रिस्पेक्ट में बताना है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो का अगर हम रीजनल वेरिएशन देखें तो वो डिफ़र कर सकता है महाराष्ट्र में, केरला में, राजस्थान में, यूपी में। तो आप वो मैप के थ्रू दिखा सकते हैं। इसमें आप ग्राफ बना सकते हैं कि किस तरह से चाइल्ड सेक्स रेशियो कम हो रहा है या चाइल्ड सेक्स रेशियो बढ़ रहा है, तो आप वो ग्राफ के रिस्पेक्ट में भी बता सकते हैं। आप इंडिया के मैप के रिस्पेक्ट में भी बता सकते हैं। आप यहाँ स्टेट्स का मैप भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप क्रिएटिविटी लेके आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम करंट में पढ़ते हैं अभी जो पूरा जो पूरा माइग्रेशन हो रहा है, जो पूरा रेफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है मिडिल ईस्ट और जो यूरोप में रेफ्यूजीज इतने जा रहे हैं, तो आप अगर हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो उसमें आप जनरली ये देखते हैं। और जब भी इसमें इस तरह से मैप के थ्रू प्रोजेक्ट होता है कि सपोज़ आपने अफ्रीका बनाया, अफ्रीका में अगर आप देखें तो इस वाले एरिया से जनरली लोग यूरोप में जा रहे हैं, या वेस्ट एशिया, इधर अगर वेस्ट एशिया है तो वेस्ट एशिया से लोग यूरोप में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ सिविल वॉर हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आप मैप के थ्रू अच्छी तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आप इसके लिए आपको अफ्रीका का मैप, एशिया का मैप ये भी बनाना आना चाहिए और पूरा वर्ल्ड मैप भी बनाना आना चाहिए। तो आप उसमें एरोस के थ्रू आप दिखा सकते हैं कि लोग कहाँ से कहाँ माइग्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को एनरिच कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स को ज्योग्राफिकल एंगल से आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद हम मैपिंग के बारे में कुछ पढ़ते हैं, क्योंकि मैपिंग का एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है पेपर 2 में। तो पेपर 2 के मैपिंग के लिए पहले तो आपको कौन सी बुक्स रेफ़र करनी है। एक तो ओरिएंट ब्लैक्सवैन की एटलस आती है और ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की एटलस आती है। तो ये स्टूडेंट एटलस आती है ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की, आप स्टूडेंट एटलस ही लीजिएगा। और ओरिएंट ब्लैक्सवैन की एटलस आती है, आप इन दोनों को ले सकते हैं। और इसके अलावा एक बुक आती है मैप एंट्रीज इन ज्योग्राफी बाय नोरेकल पब्लिकेशन। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें आपको 30 वर्ड्स जो हमें एक्सप्लेन करना होता है वो आपको इसमें नोरेकल पब्लिकेशन की बुक में मिल जाएंगे। जैसा कि सपोज़ एक क्वेश्चन आया केन रिवर पर, या एक क्वेश्चन आया कोई भी सिटी पर, कोई भी लोकेशन ऑफ, सपोज़ हम देखें जमशेदपुर पर अगर कोई क्वेश्चन आया, तो इसमें आपको मैपिंग क्वेश्चन किस तरह से आता है। एक तो आपको इंडिया का मैप दिया जाएगा जहां आपको जमशेदपुर जो है वो लोकेट करना होगा। दूसरा आपको 30 वर्ड्स इस पर लिखने होंगे। तो जो लोकेट करने वाली चीज़ है वो आप एटलस से कर सकते हैं, और जो 30 वर्ड्स वाली चीज़ है वो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। तो आपको करेक्टली पॉइंट भी करना है कि जमशेदपुर, सपोज़ ये झारखंड है तो यहाँ जमशेदपुर है, और आपको उसके बारे में 30 वर्ड्स भी लिखने हैं। इसी तरह से अगर केन रिवर के बारे में आता है तो आपको केन रिवर को पूरा ये शो भी करना है कि केन रिवर कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है। ये यमुना रिवर है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है केन रिवर, तो ये आपको शो करना है, प्लस उसके बारे में 30 वर्ड्स लिखने हैं। तो मैप से आप लोकेशन पता कर सकते हैं, और इस बुक से आप 30 वर्ड्स जो आपको लिखने हैं वो अच्छी तरह से आप इसमें दे रखे हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं। तो अगर हम देखें कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, आप एम्प्टी मैप्स लेके आ जाइए मार्केट से, और उस पर सारे फिजिकल फीचर्स को लोकेट कीजिए। जैसे कि एक मैप में सिर्फ इंडिया के माउंटेन्स हैं, एक मैप में सिर्फ इंडिया की रिवर्स हैं, एक मैप में सिर्फ इंडिया के प्लेटोज़ हैं, एक मैप में इंडिया के पासेस हैं और इंडिया के ग्लेशियर्स हैं। तो इस तरह से आप एम्प्टी मैप्स में ये डिफरेंट फिजिकल फीचर्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस आप जो रेगुलर न्यूज़ में आ रहा है, सपोज़ अभी डोकलम का इशू चल रहा है, जो कि जो इंडिया चाइना के बीच में इशू चल रहा है। अब उन्होंने उत्तराखंड वाले एरिया में यहाँ भी वो ये इंट्रूड कर रहे हैं। तो कौन कौन सी लोकेशंस आ रही हैं न्यूज़ में, उनको भी आप गूगल कीजिए, मैप में देखिए। अगर LOC सीज़फायर वायलेशन कर रहा है पाकिस्तान, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सपोज़ अगर वो उरी में कर रहा है तो उरी किस जगह है, तो ये जगह आप गूगल कीजिए, आप उनको लोकेट कीजिए। रेगुलर न्यूज़पेपर में जो लोकेशंस आ रही है उनको आप देखिए, प्लस आप जो जनरल जो स्टैटिक चीज़ें हैं जैसे कि सारे फिजिकल फीचर्स, उनको आप एम्प्टी मैप्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे कि केन रिवर पर अगर क्वेश्चन आया तो आपको 30 वर्ड्स कैसे
आप इसमें लिखेंगे। पॉलिटिकल एंगल डालेंगे आप इसमें, ये बुंदेलखंड रीजन में है। रिवर के कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं कि ये सीजनल रिवर है और ये डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न है इसमें। फिर ये इरिगेशन के लिए यूज़ होती है प्लस इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होती है। इस वाले एरिया में हमें रवाइंस मिलते हैं। और रिवर लिंकिंग के बारे में आप बता सकते हैं, केन बेटवा लिंक कैनाल अब जो बन रहा है, प्लस केन रिवर पर ही पन्ना नेशनल टाइगर रिजर्व है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर अपने आंसर में डालेंगे, मल्टीपल डायमेंशंस डालेंगे, तो आप आराम से 30 वर्ड्स कवर भी कर पाएंगे और आंसर्स आप अपने आंसर से मार्क्स भी आराम से फेच कर पाएंगे। तो हमने ओवरऑल इस लेक्चर में देखा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने के क्या बेनिफिट्स हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस क्या है, उसकी आपको कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है, स्ट्रैटेजी हमने देखी कि किस तरह से आप ज्योग्राफी के आंसर्स से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। इसके बाद हमने मैपिंग के बारे में देखा कि किस तरह से हम मैपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं ज्योग्राफी में। और अब लास्ट में हम देखते हैं कि वर्ड्स ऑफ कॉशन, कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैं सजेस्ट करूँगी कि ज्योग्राफी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, तो ये मत करना कि आप 8-10 इंस्टीट्यूट्स के नोट्स लेके आ जाएं, आप काफ़ी सारी बुक्स लेके आ जाएं अलग अलग ऑथर्स की। इट्स नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। रादर यूपीएससी में आपको हमेशा मिनिमम बुक्स और ऑथेंटिक बुक्स, जो मैंने बुक्स बताई हैं, चाहे वो सविंदर सिंह की हो, माजिद हुसैन की हो, ये ऑथेंटिक बुक्स हैं, इन्हीं को ही आप पढ़िए, इन्हीं से ही नोट्स बनाइए और उनको रिवाइज कीजिए, प्लस करंट से आप चीज़ों को लिंक कीजिए। और वेरियस टॉपिक्स जो कि इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इनको आप हमेशा इंटरलिंक करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से पेपर 1 का पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी को या पेपर 1 के मॉडल्स को हम पेपर 2 में अप्लाई कर सकते हैं। और फिर जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या जहाँ से भी, जिस भी बुक से आपने पढ़ा है, उनको मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज कीजिए। मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स प्लस मैक्सिमम रिविजन, ये की होना चाहिए आपका टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन ज्योग्राफी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है ज्योग्राफी में, तो बेटर है आप मिनिमम बुक्स और ऑथेंटिक बुक्स को रेफ़र करें। इसके बाद क्योंकि ज्योग्राफी में क्रिएटिविटी का काफ़ी स्कोप है, तो आप अगर आपको कभी भी ज्योग्राफी में अगर जैसे इंटरेस्ट भी लाने के लिए यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, एनिमेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। आप उन वीडियोस को देख के ज़्यादा कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर प्लेट टेक्टोनिक्स में आपको ये अच्छी तरह से समझना है कि किस तरह से एक प्लेट सबडक्ट होती है और दूसरी प्लेट डेंसर प्लेट किस तरह से सबडक्ट होती है, तो ये चीज़ें एनिमेटेड वे में यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हैं। कंसोलिडेटेड मटेरियल रेफ़र कीजिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लिमिटेड बुक्स प्लस मैक्सिमम रिवीजन। और आपको रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, प्लस आप वो आंसर्स अपने पीयर से, अपने सीनियर से, किसी से भी आप, या जिन्होंने ज्योग्राफी ऑप्शनल से पेपर निकाला है, आप उनसे आंसर्स अपने चेक करा सकते हैं। आप उनसे प्रॉपर फीडबैक ले सकते हैं कि किस तरह से आपको वैल्यू एडिशन करना है। तो ये सारा हमने ज्योग्राफी ऑप्शनल की पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।